जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग किसी एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी नाम है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी अपने आप में ही एक अभिशाप है। क्या ये बेरोजगारी आज नई बात है? नहीं, ये युग युगों की बात है। ये कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम सब मिलकर बढ़ती बेरोजगारी के कारणों पर एक नज़र डालते हैं। किसी बेरोजगार युवा से आप सवाल करो, क्या आप मजदूरी करोगे? तो जवाब क्या आएगा? नहीं। क्या आप दुकान पर काम करोगे? उसमें भी अधिकतर बेरोजगार बोलेंगे नहीं। क्या आप बाइक या कार का काम जानते हो? जवाब आएगा नहीं। क्या आप बिजली मैकेनिक का काम जानते हो? नहीं। पेंटिंग का काम आता है? नहीं। मिठाई बनाना जानते हैं? नहीं। प्राइवेट कंपनी में काम करोगे? नहीं। मूर्तियाँ, मटके, हस्तशिल्प वगैरह कुछ बनाना आता है? उसका भी जवाब आएगा नहीं। क्या तुम्हारे पिताजी की ज़मीन है? तो हाँ। तो खेती करोगे? नहीं। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका सभी का जवाब नहीं आता है। जैसे कुछ और सवाल ले लेते हैं, जैसे क्या आप सब्जी बेचोगे? नहीं। फेरी लगाओगे? नहीं। प्लम्बर का काम जानता है? नहीं। बढ़ई का काम आता है? नहीं। माली या बागवानी का काम आता है? तो नहीं। तो ऐसे कई हमारे पास जो काम है जिसको सब लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे किसी न किसी को कुछ काम आना चाहिए था। फिर अगर आगे पूछते हैं, भैया किसी कला में आप निपुण तो होगे? तो उसका भी जवाब आएगा नहीं। लेकिन हाँ, ये जवाब जरूर आएगा कि मैं बीए पास हूँ, एमए पास हूँ, डिग्री है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है, पर कुछ काम जानते हो? कुछ तो काम आता होगा, सैकड़ों की संख्या में काम है। सबका जवाब नहीं, काम तो कुछ नहीं आता है। बताओ, अब ऐसे युवा बेरोजगार सिर्फ हमारे ही देश में क्यों हैं? क्योंकि हमारा युवा दिखावे की ज़िंदगी जीने का आदी हो गया है। यहाँ सबको कुर्सी वाली नौकरी चाहिए जिसमें कोई काम भी ना करना पड़े। ऐसा युवा सच में देश के लिए अभिशाप ही है, जहां अपनी आजीविका के लिए भी काम करने से हिचकिचाता है। शर्म आनी चाहिए खुद की कमजोरी को बेरोजगारी का नाम देते हुए। हर साल लाखों बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, पर सच कहूं तो सबके हाथों में कागज का टुकड़ा होता है, हुनर नहीं। जब तक आप खुद में कुछ हुनर पैदा करके उसको आजीविका अर्जन में प्रयोग में नहीं लाते, तब तक खुद को बेरोजगार कहने का हक नहीं है किसी को भी। रही बात सरकारों की, ये तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी। कोई भी सरकार 100% सरकारी जॉब नहीं दे सकती। तो मेरे प्यारे देशवासियों, समय रहते भ्रामक दुनिया से निकलने का प्रयत्न करें और अपनी काबिलियत के अनुसार काम करना शुरू करें, अन्यथा जीवन बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। जापान, चीन और पश्चिमी देशों में छोटा सा बच्चा अपने खर्च के लिए कमाने लग जाता है, और हमारे यहाँ 25-26 साल का युवा वर्ग केवल सरकारों की आलोचना करके समय की बर्बादी कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला इनसे। कितने भी आंदोलन कर लीजिए, किसी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अंततः परिश्रम अपने आप को ही करना पड़ता है। किस्मत रही तो आपको भी जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे मत बैठें। आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र का विरोध केवल इसलिए मत करो क्योंकि इसका जिक्र उस व्यक्ति ने किया है जिसे आप किसी कारणवश पसंद नहीं करते हो। पसंद तो कोई कड़वी दवाई या पीड़ादायक इंजेक्शन को भी नहीं करता, परंतु स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें लेना ही पड़ता है। आत्मनिर्भरता के लाभों पर नजर डालें, उन्हें पहचानें, समझें और अपनाएं। सरकारी नौकरी के भ्रम जाल से निकलकर नौकरियां मांगने के बजाय नौकरियां पैदा करने की ओर ध्यान दें। रोजगार मांगने के बजाय ऐसे उपाय करें अपने जैसे लाखों को रोजगार दे पाएं। 2 मिनट का ये वीडियो देखिए, ये 2 दिन पहले का ही वीडियो है। एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। कल देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया, और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी, और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे। सरकार ये कह रही है। जो सरकार की तरफ से ये एक मेमोरेंडम निकाला गया है जिसमें कि इस लॉकडाउन के समय में उनके पास रोजगार देने का कोई उपाय नहीं है।
वो इस स्थिति में आ चुके हैं कि जो आपने आवेदन दिया है उसको भी वो निरस्त कर रहे हैं। तो क्या हम सरकारों के भरोसे बैठे रहें? नहीं, हम अपने गुणों को निखारें, हम में जो सीखने की क्षमता है उसको सीखने का प्रयास करें और उसके सहारे हम अपने आप को रोजगार में शामिल करें और अपने जैसे लाखों युवाओं को प्रेरित करें ताकि वो भी अपने अपने गुणों को पहचान कर अपने क्षेत्र को चुन सकें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।